Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study Purusharth Chatushtya. So let's start. See, Purusharthas are achievable goals, and if we achieve these goals then definitely our life becomes meaningful, because these Purusharthas include all elements of totality, materiality and spirituality of human life, and through these Purusharthas we can enjoy our material life as well as we can enjoy our spiritual life, and we can enjoy all elements of totality of human life. Also ये पुरुषार्था के माध्यम से, right, through these Purusharthas we would have a sense of duty, also inclusion of all things related to human life. Therefore Purusharthas make human life meaningful. Now we will understand कि पुरुषार्थास को अचीवेबल क्यों कहा जाता है. Right? See, पुरुषार्थास are achievable goals because Purusharthas have all the qualities of the fulfilling human needs. Right? So Purusharthas have all the qualities of fulfilling human needs. Right? Therefore Purusharthas are achievable goals. और यदि हम इन goals को achieve कर लेते हैं, if we achieve these achievable goals or four Purusharthas, then human life becomes meaningful. और इसका एक कारण भी है, right? The beauty of Purusharthas is the order of material pleasures and spiritual progress, right? अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर मटेरियल लाइफ को जो है फोकस किया जाता है, राइट? लाइफ मस्ट बी एंजॉयड, राइट? सो मटेरियल लाइफ को भी एंजॉयमेंट होना चाहिए, वट एवर वी हैव इन अचीव्ड, राइट? सो एज अ सोसाइटी और एज अ इंटरनेशनल लेवल पर हमने जो भी मटेरियल ह्यूमन एंजॉयमेंट के लिए जितनी भी मटेरियल थिंग्स को हमने डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, उनको जरूर से एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, एयरप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, राइट, मोबाइल फोन हो, राइट? सो मटेरियल जो प्लेजर है उसको फोकस किया जाना चाहिए. बट इफ यू फोकस ओनली मटेरियल लाइफ, सो डेफिनेटली एट द एंड आप अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रीजन ये है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर सेंसेस. दिस इज रियलिटी. आप कितना ही मटेरियलिज्म को कंज्यूम कर ले, आप लाखों करोड़ों जो है लाखों करोड़ों वस्तुओं को खरीद लें, आप लाखों करोड़ों वस्तुओं को कंज्यूम कर लें, अच्छे से अच्छी वस्तुओं को कंज्यूम कर लें, डिस्पाइट दिस, राइट, डिस्पाइट दिस आप आपकी सेंसेस को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, राइट? सो इसीलिए द मटेरियल लाइफ मस्ट बी एंजॉयड, बट जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी उतनी ही जरूरी है. क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ये आपकी सोल के पीस के लिए, आपकी माइंड के पीस के लिए बहुत ही क्या होती है, जरूरी होती है. एंड थ्रू पुरुषार्थास जो है आप पाथ ऑफ लाइफ जो है, पाथ ऑफ जो लाइफ है, या हम कह सकते हैं कि वे ऑफ लाइफ, पुरुषार्थास प्रोवाइड वे ऑफ लाइफ या पाथ ऑफ लाइफ, और इस पाथ के माध्यम से ही आप मटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से आपकी लाइफ को जो है मीनिंगफुल बना सकते हैं, राइट? सो द ऑर्डर ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज फिक्स्ड इन द पुरुषार्थास, राइट? और through these Purusharthas you will get way of life, and definitely from materialism to spiritualism, right, spiritualism through materialism to spiritualism you can get moksha, right, after enjoyment of your material life, right? आप स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो कर सकते हैं और एट लास्ट आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा. What is moksha? That is the liberation from the birth and rebirth cycle, right? In Hinduism it is considered that, right, there are 84 lakh yonis, right? योनि का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीसीज या क्या हो जाएगा, जातीस हो जाएगा, राइट? योनि या हम सीधा कह सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से लिविंग जो है जाति मान लीजिए, लिविंग स्पीसीज मान लीजिए, right? So it is also considered that after wandering in 84 lakh yonis, right,
जो है 84 लाख यूनिस में भटकने के बाद में यू गेट ह्यूमन लाइफ। देयरफॉर जो ह्यूमन लाइफ है इसको डिस्ट्रॉय या बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। द ह्यूमन लाइफ जो है आफ्टर वंडरिंग इन 84 लाख यूनिस, राइट, यू गेट ह्यूमन लाइफ। देयरफॉर योर लाइफ इज प्रीसियस, और आपकी जो जीवन है या आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। मीनिंगफुल होने के साथ साथ में आपको जो है मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअलिज्म का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। सो सिंपली वी कैन से दैट जो पुरुषार्थास है, राइट, थ्रू पुरुषार्थास यू कैन एंजॉय योर मटेरियल लाइफ, यू कैन एंजॉय योर स्पिरिचुअल लाइफ, एंड आप जो है मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं और आपकी लाइफ को जो है आप मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। और दीज पुरुषार्थास आर अटेन्ड इन आश्रम सिस्टम, राइट। तो ये आश्रम सिस्टम से रिलेटेड है, एंड अलोंग विद आश्रम सिस्टम जो पुरुषार्थास हैं कैन बी अटेन्ड, राइट। तो जो पुरुषार्थास हैं वो आश्रम सिस्टम के तहत ही जो है अटेन किए जा सकते हैं, राइट। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड धर्म, राइट, क्लियर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है धर्म पुरुषार्थ को और अर्थ पुरुषार्थ को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, राइट। अब यहाँ पर धर्म है, तो धर्म का यहाँ पर जब भी आप धर्म एज ए पुरुषार्थ था, सो यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट इज धर्म मीन्स वे ऑफ लाइफ, राइट। यहाँ पर धर्म इज नॉट रिलेटेड विद द मेथड ऑफ वर्शिप और सुपर नेचुरल फोर्सेज, सुपर नेचुरल powers. Actually religion, right, religion is related with the method of worship, belief in supernatural power, belief in supernatural or supernatural beliefs, but actually dharma is a way of life, and dharma, we can say that dharma is the duties to be followed। तो यहां पर धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, राइट, ड्यूटीज जो कि हमें धारण करनी होती है, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट जो है धर्म पुरुषार्थ मीन्स जो ड्यूटीज है उनको क्या करना, उन ड्यूटीज को जो है फॉलो करना, राइट। सो धर्म मीन्स वे ऑफ लाइफ के तहत ड्यूटीज को फॉलो करना ही क्या कहलाता है, धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। और यदि हम सोसाइटी के तौर पर एवरीबडी वुड फॉलो, यदि प्रत्येक व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ को फॉलो करेगा तो उससे सोसाइटी में प्रोग्रेस होगी और ह्यूमैनिटीज जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। आप खुद सोचिए, यू आर अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता है, टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, फादर, सन, मदर, एवरीबडी, उनकी जो भी मोरल ड्यूटीज है या जो भी सोशल ड्यूटीज हैं अगर वो उनको फुलफिल करते हैं, सो डेफिनेटली इससे सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा, राइट, और ह्यूमैनिटीज जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर जो धर्म पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ यही बताता है कि हमें हमारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, राइट, सोसाइटी के मेंबर होने के नाते और एक ह्यूमन होने के नाते हमारी जो जितनी भी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करना चाहिए। और हमने धर्म के जो है प्रकार भी देखे थे, राइट, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म हो जाएगा, वर्ण धर्म हो जाएगा, राइट, आश्रम धर्म हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम अगर यहाँ पर धर्म पुरुषार्थ के इंपॉर्टेंस को समझे, सो द सोसाइटी इज डे बाय डे प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ धर्म। हम कह सकते हैं कि अपने धर्म की वजह से ही जो सोसाइटी है वो उसमें क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो उस सोसाइटी में अनाचार फैल जाएगा और वीकेज से जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर पुलिस ठीक से अपना काम नहीं करेगी, राइट, टीचर अपना काम नहीं करेगा, डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा, राइट, फादर अगर अच्छे से अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेगा, राइट, पुत्र अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल नहीं करेगा, तो उससे पूरा को पूरा जो हमारा सोशल ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए जो है धर्म पुरुषार्थ को अटेन करना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगा, राइट। सो लिटरली मीनिंग ऑफ अर्थ इज वेल्थ,
राइट, बट इट इज इन नैरो सेंस। ब्रॉड सेंस में कहें तो अर्थ पुरुषार्थ में वे सभी मीन्स, नीड्स और असेट्स आ जाती हैं जिससे मटेरियल हैप्पीनेस, राइट, नेम, फेम, डिजायर को अटेन किया जा सकता है, राइट। और अर्थ पुरुषार्थ को भी जो है हमारी सोसाइटी में हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है कि अर्थ पुरुषार्थ इज नेसेसरी फॉर अटेनिंग द धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, राइट। इफ यू हैव नॉट इनफ अर्थ, राइट, अर्थ मतलब ये है कि मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास में धन संपत्ति, मीन्स, राइट, और एसेट्स नहीं है, तो सीधी सी बात है आप आपकी जो ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो आप धर्म पुरुषार्थ को अटेन नहीं कर पाएंगे, राइट, कामा, राइट। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी, तो आप जो आपकी मटेरियल लाइफ है, राइट, या आप आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जो मटेरियल थिंग्स हैं उनको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, राइट। और यदि आप आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो कुल मिलाकर फिर जो है आप मोक्ष भी अटेंड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अर्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द आश्रम सिस्टम, राइट। अगर हम देखें तो अर्थ जो है इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? गृहस्थ आश्रम के लिए, राइट। गृहस्थ जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में सीधी सी बात है आफ्टर मैरिजिंग, राइट, आफ्टर विवाह और पाणिग्रहण संस्कार वन कैन एंटर इनटू गृहस्थ आश्रम, और जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसको अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए अर्थ की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर अर्थ नहीं होगा तो वो अपने गृहस्थ लाइफ को, या हम ये कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और गृहस्थ आश्रम अगर उसका अच्छे से, गृहस्थ आश्रम में उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, सो डेफिनेटली उसके बाद में क्या हो जाएगा? वानप्रस्थ आश्रम, राइट। वानप्रस्थ आश्रम भी उतना सक्सेस नहीं होगा, और वानप्रस्थ आश्रम सक्सेसफुल नहीं होगा तो जो सन्यास है, राइट, सन्यास आश्रम, और सन्यास आश्रम भी जो है ये भी क्या होंगे? फुलफिल नहीं हो पाएंगे, राइट। तीसरी चीज ये जो है अर्थ पुरुषार्थ, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में अर्थ पुरुषार्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, राइट। और आपका जो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है या आपका जो सोशल स्टेटस है दैट इज थ्रू अर्थ, राइट। तो इसीलिए जो अर्थ है वो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जो अर्थ है वो पूरे के पूरे हमारे जो भी ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनके लिए भी क्या होता है? अर्थ महत्वपूर्ण होता है। और पांचवी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो अर्थ पुरुषार्थ है उसमें जो भी आप अर्निंग करते हैं, राइट, जो भी आप अर्निंग करते हैं वो प्योरिटी पर बेस्ड होना चाहिए, राइट, फिर मोरालिटी पर बेस्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि आप अगर अर्निंग करते हैं, लेकिन अगर आप जैसे चोरी कर रहे हैं या इलीगल तरीके से इफ यू आर अर्निंग, तो उसको अर्थ पुरुषार्थता में जो है काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप अर्थ पुरुषार्थता को इफ यू आर अटेनिंग अर्थ पुरुषार्थता, देन आपको मॉडर्न तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको लीगली, राइट, लीगली आपको अर्न करना पड़ेगा। या हम एक तरीके से करें तो जो सोसाइटी के लिए, राइट, आप उन मीन्स के माध्यम से अर्न कीजिए जिससे सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा, आपका प्रोग्रेस होगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट काम एंड मोक्षा। सो थर्ड इज काम पुरुषार्थ। सो काम पुरुषार्थ इज थर्ड पुरुषार्थ, राइट। और काम का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज सेंसुअल प्लेजर, और क्या हो जाएगा? लस्ट हो जाएगा। बट इट इज नैरो इन सेंस। सो लिटरल मीनिंग ऑफ कामा इज सेंसुअल प्लेजर और लस्ट, what it is narrow in sense। ब्रॉडर तरीके से अगर हम देखें, सो इन ब्रॉडर सेंस कामा रिफर्स टू innate desires or tendencies of man which leads toward material happiness, right। तो material happiness के लिए जो हमारी innate desires होती हैं, right, और जो tendencies होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है? कामा कहा जाता है। कभी कभी होता है ना कि हम पढ़ते पढ़ते, राइट, व्हेन वी आर स्टडिंग, और सडनली हमको याद आता है कि वी मस्ट वॉच मूवी, वी शुड ईट समोसा, राइट, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो दरअसल क्या होती है कि हमारे अनसबकॉन्शियस माइंड में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी इनेट जो है डिजायर्स होती हैं, राइट। आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ना,
जैसे कई बार आप इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर में आपने किसी टॉकीज़ में कोई मूवी देखी है, राइट, या किसी एडवर्टाइजमेंट का आपने जिक्र सुना है, या फिर आपने अच्छे शूज़ देखे हैं, तो जब आप देखते हैं तो वो अगर आपकी डिज़ायर होगी मूवी देखने की तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है सेटल हो जाती है, और फिर वो आपको क्या करेगी, इरिटेट करेगी। जब तक आप उसको फुलफिल नहीं कर लेते हैं, जब तक आप वो मूवी नहीं देख लेते हैं, टीवी सीरियल नहीं देख लेते हैं, वो कपड़े नहीं खरीद लेते हैं, राइट, तो यहां पर इनेट डिजायर्स और जो टेंडेंसीज होती हैं, राइट, जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाती हैं, राइट, या उससे जो मटेरियल हैप्पीनेस आपको नहीं मिल जाती है, राइट, तब तक आप उन टेंडेंसी पर फोकस करते रहेंगे। तो जो इनेट डिजायर्स है और जो टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन है, राइट, जो कि मटेरियल हैप्पीनेस की ओर जाती हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है। क्लियर? सो काम इज थर्ड पुरुषार्थ। लिटरल मीनिंग ऑफ कामा मीन्स सेक्सुअल प्लेजर, right, sexual or sensual pleasure, right, and lust. But in broader sense, kama refers to innate desires and tendencies of man which leads toward material happiness, right. तो material happiness के लिए जो innate desired है और जो tendencies of human है, उनको ही क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है, right. अब if we talk about कामा पुरुषार्थ, तो कामा पुरुषार्थ को जो है वर्ल्डली लाइफ के लिए, राइट, वर्ल्डली लाइफ के लिए जो है बेसिस माना गया, राइट. सो कामा हैज बीन एक्सेप्टेड एज द बेसिस ऑफ वर्ल्डली लाइफ, बट इट इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल, राइट. तो जितने भी पुरुषार्थ हैं उसमें इसको लोएस्ट माना गया है. इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो सॉरी महाभारत, तो महाभारत में भी इसको क्या माना गया है, पुरुषार्थ ऑफ लो ग्रेड माना गया, राइट. क्योंकि ये जो पुरुषार्थ है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आवर सेंसेस, राइट. कुल मिलाकर हम इसमें हमारी जो मटेरियल हैप्पीनेस है, राइट, उसको प्राप्त करते हैं या सेंसेस को सेटिस्फाई करने की जो है कोशिश करते हैं. क्लियर? तो इसीलिए महाभारत, इन महाभारत इसको पुरुषार्थ ऑफ लो ग्रेड माना गया है. साथ ही साथ इसको हमारी सोसाइटी में भी वर्ल्डली लाइफ का बेसिस तो माना गया है, परंतु इसको लोएस्ट लेवल जो है वो जो है लोएस्ट लेवल का हमारे जीवन में जो है माना जाता है, राइट. सो नाउ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहाँ पर जो है डॉक्टर लल्लन गोपाल को भी कोट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लल्लन गोपाल, कामा इज द प्लेजर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंसेस विद द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो आपकी जब सेंसेस, राइट, आपकी जो जितनी भी सेंसेस है, जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ में आपकी जो सेंसेस है वो कांटेक्ट में आती हैं और उससे आपको जो प्लेजर महसूस होता है, राइट, उसको ही क्या माना गया है, कामा माना गया. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लल्लन गोपाल, कामा इज द प्लेजर produced by the contact of the senses with the external objects. Sometimes the word kama is used for the gratification of the five senses and desires of the mind and heart, but it is usually used in the narrow sense of the sense of क्या हो जाएगा, pleasure हो जाएगा, right. So this is the definition of Dr. Lallan Gopal, right. Now according to Karve, right, so according to Karve, kama refers to desire, aspiration, right, means whatever a person wants or the desire to want, that is kama, right. So kama refers to desire, aspiration means, right, जो कुछ भी व्यक्ति चाहता है या desire to want, that is kama, right. तो इस तरीके से ये जो है डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है. क्लियर? तो कुल मिलाकर अगर हम सिंपल कहें तो जो कामा है, राइट, कामा रिफर्स टू इनेट डिजायर्स और टेंडेंसीज ऑफ मैन विच लीड्स टुवर्ड मटेरियल हैप्पीनेस, उसको ही क्या माना गया है, कामा माना गया है. क्लियर? नाउ ये जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि जो काम है, राइट, कामा को हमारी सोसाइटी में लो ग्रेड माना गया. अगर हम बात करें महाभारत की, सो इन महाभारत पुरुषार्थ ऑफ लो ग्रेड इज कामा,
तो फिर काम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? राइट, इट इज ट्रू कि हमारी सोसाइटी में जो लोएस्ट लेवल है वो काम पुरुषार्था का है, बट डिस्पाइट दिस इसको एक पुरुषार्था के रूप में माना गया है। उसके पीछे कुछ कारण है। राइट, सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड that why karma has been considered or why karma is accepted as a purushartha, right? और पुरुषार्थ मतलब क्या हो जाएगा? अचीवेबल गोल्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि why karma is a achievable goal और why karma is considered as a purushartha. So if this question is asked in the examination, then we can have these 3 points, right? So 3 points, जो 3 ग्राउंड्स, और इन 3 ग्राउंड्स के आधार पर ही काम को या कामा को पुरुषार्थ माना गया है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल बेसिस हो जाएगा। राइट, इट हैज साइंटिफिकली प्रूव्ड। राइट, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि बायोलॉजिकल बेसिस पर अगर हम देखें तो कामा जो पुरुषार्थ है दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, सो बायोलॉजिकल बेसिस इंपॉर्टेंट फॉर द fulfill of sensual desires of men. राइट, तो अगर हम देखें बायोलॉजिकल बेसिस के अनुसार जो सेंसुअल डिजायर्स होती हैं, सेंसुअल डिजायर्स अगर फुलफिल नहीं होगी दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, और अगर फ्रस्ट्रेशन और एंगर अराइज होगा तो वह जो ह्यूमन लाइफ है उसको डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। सो वेरी सिंपल, बायोलॉजिकल बेसिस पर कामा को पुरुषार्थ माना गया है। राइट, और बायोलॉजिकल जो बेसिस है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेंसुअल डिजायर्स ऑफ अ मैन ये अगर फुलफिल नहीं होंगी, राइट, बिकॉज ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दीज डिजायर्स जो फ्रस्ट्रेशन है या एंगर है वो अराइज होगा, और ये हो सकता है किसी भी व्यक्ति के डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। राइट, इसीलिए जो कामा है उसको एक पुरुषार्थ माना गया है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोशल बेस हो जाएगा। राइट, सो इफ कामा पुरुषार्थ इज अटेंड, राइट, तो उससे क्या होगा? चिल्ड्रंस वुड बी प्रोड्यूस्ड इन सोसाइटी, और उससे सोसाइटी की क्या बनी रहेगी? कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहेगी। राइट, देखिए हमारी सोसाइटी में नो डाउट मोक्ष को क्या दिया गया है? अल्टीमेट गोल माना गया। तो क्यों ना सब लोग जो है जंगल में चले जाएं और जंगल में जाकर वो है वहां पर साधना करें, पीनेंस करें, एंड थ्रू पीनेंस दे कैन गेट मोक्ष। बट अगर ऐसा करेंगे तो उससे हमारा जो सोसाइटी की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, या हमारा जो सोशल बेस है वो वीक हो जाएगा, या जो सोशल प्रोग्रेस है वो क्या हो जाएगी? उसमें ऑब्स्टिकल होंगे। सो जो कामा पुरुषार्थ है, कामा पुरुषार्थ के माध्यम से ही जो है चिल्ड्रंस वुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ सोसाइटी, और उससे हमारी सोसाइटी की जो है कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में लव अफेक्शन जो है वो भी बना रहेगा, और इस तरीके से कामा पुरुषार्थ है वो इस सोशल बेस के आधार पर कामा को पुरुषार्थ माना गया है। थर्ड क्या माना गया है यहाँ पर? रिलीजन जो रिलीजियस बेसिस को भी हम मान सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। राइट, कामा इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट हेल्प्स इन पेसिफाइंग द एक्सट्रीम नीड्स, एक्सट्रीम डिजायर्स एंड सेंस ग्लूटोनी। राइट, तो हमारे रिलीजन में उस एक्सटेंट तक जो है धार्मिक आधार पर काम को पुरुषार्थ माना गया है। राइट, जब तक इट हेल्प्स इन पेसिफाइंग द एक्सट्रीम नीड्स और डिजायर्स, क्योंकि अगर इन एक्सट्रीम नीड्स और डिजायर को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति पॉसिबल नहीं है। आफ्टर सेटिस्फाइंग, और वी कैन से दैट आफ्टर पेसिफाइंग द एक्सट्रीम नीड्स और डिजायर्स वन कैन थिंक अबाउट मोक्षा और साल्वेशन। राइट, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी क्या हो सकता है? तभी हो सकता है। क्लियर? नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ कामा इन ह्यूमन लाइफ। तो जो काम पुरुषार्थ है, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ कामा पुरुषार्थ इन ह्यूमन लाइफ, उसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज, इट इज ओनली थ्रू कामा दैट लव
affection and beauty come in the life of a person which is necessary. राइट तो हमारी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, या हम एक तरीके से कहें कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए व्यक्ति की लाइफ में लव एंड जो अफेक्शन है वो बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. सो थ्रू कामा, राइट अगर हम देखें तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा, संन्यास आश्रम हो जाएगा, उनमें जो हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से ही, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, राइट वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, उन डिफिकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर ही उन आश्रम में जो है लाइफ को फॉलो किया जाता है. परंतु गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें कामा पुरुषार्थ के वजह से, सो वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ कामा पुरुषार्थ, और वी कैन से दैट थ्रू कामा पुरुषार्थ लव अफेक्शन एंड ब्यूटी कम इन द लाइफ ऑफ पर्सन. द सेकेंड इज जो इंडियन फिलॉसफी है, राइट इंडियन फिलॉसफी के अनुसार जो वर्थ ऑफ चिल्ड्रन है, राइट वो सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, फैमिली के ग्रोथ के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि इफ एवरीबडी वांट्स टू टेक अ मोक्ष थ्रू द वे ऑफ पीनेंस, राइट यदि कोई भी व्यक्ति अगर सीधा वानप्रस्थ आश्रम को ही वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएगा और संन्यास या तपस्या के माध्यम से अगर वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, राइट प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो सीधी सी बात है जो सोसाइटी है, राइट सोसाइटी जो कॉन्टिन्यूटी इन सोसाइटी है वो उसमें ब्रेक आएंगे, तो सोसाइटी की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होगी. साथ ही साथ जो सोशल ऑर्डर है वो भी गड़बड़ा सकता है. राइट तो यदि कामा पुरुषार्थ इज अटेन तो उससे जो चिल्ड्रन होंगे उनका वर्थ होगा, सो वर्थ ऑफ चिल्ड्रन, और यदि चिल्ड्रन का वर्थ होगा तो उससे फैमिली ग्रोथ होगी. फैमिली के साथ साथ में सोसाइटी की कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहेगी. साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में लव अफेक्शन और जो ब्यूटी है उसकी भी क्या होगा, एंट्री होगी. थर्ड इज जो वर्थ ऑफ चिल्ड्रन है, राइट उसके साथ साथ जो हमारा कल्चरल नॉर्म्स है वो भी क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे. राइट क्योंकि हम हमारे चिल्ड्रन के माध्यम से या जो अपकमिंग जनरेशन होती हैं, सो थ्रू अपकमिंग जनरेशन आर कल्चरल, राइट आर सोशल नॉर्म्स, आर कल्चरल नॉर्म्स आर ट्रांसफर्ड. तो यदि काम पुरुषार्थ के माध्यम से जो है चिल्ड्रंस का बर्थ होता है, राइट या चिल्ड्रंस प्रोड्यूस होते हैं, सो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि जो हमारा कल्चरल नॉर्म्स है या सोसाइटल नॉर्म्स है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे और वो नेक्स्ट जनरेशन तक क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. फोर्थ इज सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंसुअल डिजायर्स not only decreases the intensity of sexuality but also paves the way for detachment and salvation. क्लियर? तो देखिए हमारी जो सेंसेस होती हैं वो कुछ इस तरीके से कार्य करती हैं. जब तक कि आप मटेरियली लाइफ को एंजॉय नहीं कर लेते हैं तब तक आपके मन मस्तिष्क में वही छाई रहती है. जैसे बचपन में आपको चॉकलेट पसंद थी, आप चॉकलेट के लिए रोते थे, जैसे ही मिल जाती थी चुप जाते थे, राइट. तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपको कोई भी मटेरियल लाइफ वंस यू हैव एंजॉयड, तो धीरे धीरे आप आपकी मटेरियल लाइफ को जिएंगे तो मटेरियल लाइफ से भी क्या होगा, डिटैचमेंट होना प्रारंभ हो जाएगा. एंड डिटैचमेंट विल लीड टू गेट द साल्वेशन. राइट तो जब तक आपको मटेरियल लाइफ से डिटैचमेंट नहीं होगा, राइट जब तक आप आपकी सेंसेस को फुलफिल करने के लिए काम नहीं करेंगे और करते जाएंगे, वन डे यू विल रियलाइज कि जो आपकी डिजायर्स है, आपकी जो सेंसुअल डिजायर्स है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी. राइट आप आपकी मटेरियल लाइफ को कितना ही जी लें तब भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कमी है. तो आफ्टर रियलाइजेशन जो है डिटैचमेंट होगा और डिटैचमेंट जो है साल्वेशन की ओर लेकर जाएगा. साथ ही साथ जो सेक्सुअलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी. राइट अब अगला जो पॉइंट हो जाएगा, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कामा इन ह्यूमन लाइफ. हिंदू स्कॉलर्स हैव इम्पोज्ड धर्मा ऑन इट. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, राइट कि हमारे सोसाइटी में, राइट इन आवर सोसाइटी कामा पुरुषार्थ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ इम्पोर्टेंट. सो इसको
इसके इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, परंतु जो धर्मा है, राइट, उसको कामा के ऊपर क्या किया गया है, इंपोज किया गया है, क्योंकि द कंडक्ट ऑफ कामा इन लाइन विथ धर्मा कैन प्रोग्रेस द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, राइट। तो यदि आप आपके धर्म के अनुसार कामा पुरुषार्थ को फॉलो करते हैं तो वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अदरवाइज वो आपकी लाइफ की रिस्ट्रिक्शन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू धर्मा, राइट, मतलब आपकी ड्यूटी, आपकी जो भी सोसाइटी में ड्यूटीज़ हैं, फैमिली में एक मेंबर होने के नाते आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, एक सिटीज़न होने के नाते जो ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए अगर आप कामा पुरुषार्थ को फॉलो करते हैं या कामा को अटेंड करते हैं तो उससे आपका भी डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। परंतु यदि आप केवल और केवल कामा को ही क्या करते हैं, अटेनमेंट चाहते हैं, राइट, और उसके लिए जो भी मटेरियल थिंग्स हैं या जो भी थाउजेंड एंड थाउजेंड जो थिंग्स हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, आप उनको कंज्यूम करते जा रहे हैं तो वन डे उससे आपको उल्टा नुकसान ही होगा। नेक्स्ट इज द प्लेस ऑफ कामा इन द फॉर्म ऑफ पुरुषार्थ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। सो साइकोलॉजिकली, सोशियली या रिलीजियसली अगर हम देखें जो कामा पुरुषार्थ है इट इज इम्पोर्टेंट। अब अगर हम महाभारत की बात करें अकॉर्डिंग टू महाभारत अ पर्सन हु फॉलोज रिलीजननेस कामा डिस्ट्रॉयज हिज इंटेलेक्ट, राइट। और ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप आपके ड्यूटीज को अगर रिलीजन लेस अगर आप कामा को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं तो वो आपके इंटेलेक्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी लाइफ को भी क्या करता है, हैम्पर करता है, राइट। सो लास्ट में वी कैन समराइज कि यदि हम कामा को, राइट, सिंपली क्लेरिफाइंग द मीनिंग ऑफ कामा एज अ प्लेजर, राइट, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है उसको क्या करता है, रिफर करता है, राइट। सो यदि हम कामा के मीनिंग को, इफ वी टेक द मीनिंग ऑफ कामा एज प्लेजर, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड को क्या करता है, क्लेरिफाई करता है, राइट, और उससे हम कामा पुरुषार्थ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देख पाएंगे। परंतु यदि हम कामा पुरुषार्थ के पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखेंगे, जिसको हमने अभी जो है चर्चा की थी, तो इस वजह से जो कामा पुरुषार्थ इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो देयरफॉर कामा इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कंजुगल बॉन्ड, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्टिक एंड क्या हो जाएगा, एस्थेटिक हो जाएगा। सो इन दिस वे कामा पुरुषार्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट इज मोक्ष पुरुषार्थ, और जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, साल्वेशन कहा जाता है, राइट। सो मोक्ष पुरुषार्थ और साल्वेशन। सी सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि मोक्ष पुरुषार्थ, सी मोक्ष पुरुषार्थ इज द फोर्थ पुरुषार्थ, right, and it has been given the utmost important. Also जो मोक्ष है या साल्वेशन है, राइट, उसको लाइफ का क्या माना गया है, अल्टीमेट गोल माना गया है, राइट। सो मोक्ष पुरुषार्थ हैज बीन गिवन utmost importance. Also मोक्ष पुरुषार्थ हैज बीन एक्सेप्टेड एज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर मोक्ष दरअसल होता क्या है। So the meaning of moksha is the merging of the soul into the supreme क्या हो जाएगा, soul, right, and after attaining the liberation from the cycle of birth and rebirth, right। यदि आप हिंदुइज्म को देखें हिंदुइज्म में सबसे पहली जो है सोल को इमोर्टल माना गया है, राइट। द फर्स्ट इज सोल इज इमोर्टल हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज हमारे हिंदुइज्म में जो है कर्मा सिद्धांत भी है, राइट, कर्मा थ्योरी। और कर्मा थ्योरी के अनुसार क्या है कि आपके गुड डीड या बैड डीड्स के अकॉर्डिंग ही आपका वर्थ और क्या होता है, रीवर्थ होता है, राइट। यदि आप वंस यू गेट बर्थ और यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो फ्यूचर में आपका जो रीवर्थ होगा वो अच्छा होगा एंड यू विल गेट हैप्पीनेस। और यदि आप इन दिस जन्म यदि आप इस जन्म में अच्छा काम नहीं करते हैं तो जो आपका नेक्स्ट रीवर्थ होगा वहां पर आपको उसका जो रिजल्ट है वो भोगना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इफ यू
if you have good deeds then definitely you would have result of your good deeds, और यदि आप bad deeds को follow करते हैं तो you would have result of bad deeds। और इसी कर्मा सिद्धांत के अनुसार ही there is a cycle of birth and क्या हो जाएगा, rebirth हो जाएगा। and because of the cycle of birth and rebirth time and again जो है आप बर्थ लेते हैं फिर आपका क्या होता है, रीबर्थ होता है, ये और ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। एंड इट इज आल्सो अंडरस्टूड कि हर एक बर्थ में यू हैव टू स्ट्रगल, राइट, स्ट्रगल करना है, साथ ही साथ आपको हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा। परंतु वंस, राइट, चूंकि यू आर द, आपकी जो आत्मा है, योर सोल इज अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम सोल विच इज गॉड, अगर उसमें ही जाकर मर्ज हो जाएगी तो आप जो है इस बर्थ रिवर्थ प्रोसेस या बर्थ रिवर्थ जो साइकिल है उससे लिबरेट हो जाएंगे, राइट। सो देयर वुड बी अ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्थ, और इसको ही क्या माना जाता है, मोक्ष माना जाता है, राइट। तो यदि आपकी जो सोल है, राइट, इफ योर सोल मर्ज इनटू द सुप्रीम सोल, राइट, अहम ब्रह्मास्मि अगर आपने देखा सुना है, सो हमारी हिंदू फिलॉसफी में अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे अंदर ब्रह्म का अंश है, और जब हमारी आत्मा का जो अंश है वो ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा तभी हमको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, राइट। और मोक्ष के यहाँ पर और भी कई जो है मतलब होते हैं, राइट। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम स्पिरिचुअली सेटिस्फाई हो जाते हैं, राइट, स्पिरिचुअली सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें और कुछ भी डिजायर नहीं होती हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, राइट। सो सिंपली वी कैन डिफाइन द मीनिंग ऑफ मोक्षा इज द मर्जिंग ऑफ सोल इनटू द सुप्रीम सोल आफ्टर अटेनिंग द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड क्या हो जाएगा, रीबर्थ हो जाएगा, क्लियर। और अगर हम इस बर्थ और रिवर्थ की साइकिल से लिबरेट हो जाएंगे, हमारी सोल जो है सुप्रीम सोल में जाकर मिल जाएगी, तो वही क्या कहलाएगा, मोक्ष कहलाएगा। अब द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मोक्ष को हमारे हिंदुइज्म में जो अल्टीमेट गोल माना गया है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम is your body and your existence, so because of the bondage, right, हम जो है इस in this we live in this world, और in this world में हमारे जो है रिलेशंस हैं, राइट, और उन रिलेशंस को ही क्या माना गया है, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन माना गया। एक तो हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी, राइट, हमारी बॉडी, और जब हम हमारी बॉडी को मानते हैं तो बॉडी के साथ में जितने भी रिलेशंस होते हैं, राइट, जो हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, राइट, फिर ये मेरा मोबाइल है, मेरा बैग है, राइट, मेरा घर है, इसके बॉन्डेज में हम क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। सो द बॉडी इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, तो बॉडी की वजह से ही क्या होता है, बॉन्डेज होता है, और इसी बॉन्डेज की वजह से जो वेव ऑफ इल्यूजन है इसमें हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, राइट। इसीलिए हम कभी भी मेंटलिटी, राइट, हम कभी भी मेंटली जो है हमारे मन में हमेशा डिजायर होती, राइट। जब आप शुरुआती दौर में थे तब आप सोचते थे कि आप अच्छे स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ें, राइट। नाउ यू हैव फिनिश्ड योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सो you have a desire to get a highest job, right, or best job, right, okay fine, you have got best job, then what will you do, then you would have desire to have a bungalow, car, right, a helicopter, चलो वो भी मिल जाएगा, तो फिर आप सोचेंगे कि मैं किसी देश का प्रधानमंत्री होगा, ये होता वो होता, राइट। तो आपकी जो डिजायर्स हैं वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगी, और उसका कारण क्या है, आपकी बॉडी और द वेव ऑफ इल्यूजन। तो आपकी जो बॉडी है यही बॉन्डेज का कारण होती है, और साथ ही साथ जो इल्यूजन्स है, वेव ऑफ इल्यूजन्स है, राइट, इन्हीं की वजह से व्यक्ति जो है कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। परंतु ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, जब आप स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं, देन पर्सन कम टू नो दिस फैक्ट दैट बाय डाइवर्टिंग हिज अटेंशन फ्रॉम वर्ल्डली मैटर्स ही कंसंट्रेट ऑन गॉड्स। और जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है तो वो गॉड पर क्या करता है, राइट, कंसंट्रेशन करता है, राइट। एंड टू अचीव दिस वन हैज टू डू
हार्ड साधना और क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो हार्ड वर्क है मोक्ष के लिए वो क्यों करना पड़ता है? इट इज वेरी सिंपल कि आपने 50 या 60 साल आपने जो आपकी जीवन जिया है वो किस पर, सेंसेस के आधार पर, राइट। आप इस समय पर जो कुछ भी काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग फॉर द फुलफिल और टू सेटिस्फाई योर सेंसेस, राइट। आप अच्छी मूवी देखते हैं ताकि आपकी आंखों को सुकून मिले, अच्छा खाना खाते हैं ताकि आपको जीभ को रिलीफ मिले, राइट। घूमना चाहते हैं ताकि आपके जो माइंड है उसको एंजॉयमेंट मिले, राइट। और थ्रू आउट द लाइफ आप हमेशा यही करते रहते हैं, क्लियर। तो जब आप इस बॉन्डेज को समझेंगे, द बॉडी इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, साथ ही साथ जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज वेव ऑफ इल्यूजन, व्हेन यू विल कम टू नो दिस, राइट, तब आप जो है गॉड पर कंसंट्रेशन करेंगे। और फिर गॉड पर कंसंट्रेशन करने के लिए और वर्ल्ड के इस वेव से निकलने के लिए या इस बॉन्डेज से निकलने के लिए आपको आपकी मन को मजबूत करना पड़ेगा, राइट। आपको जो आपकी जो मटेरियल लाइफ है उससे डिटैचमेंट के लिए आपको हार्ड वर्क या साधना करनी पड़ेगी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू साधना, अकॉर्डिंग टू मी, राइट, साथ में क्या है, सिंपल है। आप फॉरेस्ट एरिया में जाकर जो है ध्यान करते हैं तो उसका कुल मिलाकर मतलब यही है कि आपके माइंड को जो मटेरियल लाइफ है उससे डिटैच करना, अच्छे खाने से, अच्छा जगह रहने से, अच्छे कपड़े पहनने से, जो कुछ भी आपके मन में जो भी इल्यूजन्स है उन इल्यूजन से डिटैचमेंट के लिए आप कहीं पर सुनसान इलाके में बैठते हैं, कम से कम खाना खाते हैं। कुल मिलाकर आपकी सेंसेस को फुलफिल की बजाय आप जो कंसंट्रेशन है वो गॉड पर करते हैं और इस तरीके से हार्ड वर्क से जो है जब आपकी जो सोल है वो सुप्रीम सोल में जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, एंड यू वुड बी फ्री फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल, देन डेफिनेटली जो है यू विल गेट मोक्ष। अब हम जो है मोक्ष के बारे में कुछ और बिंदुओं को समझते हैं। यहां पर अर्थ एंड कामा, राइट, वी हैव स्टडीड अबाउट अर्थ, राइट, अर्थ एंड कामा पुरुषार्थ। सो अर्थ एंड कामा पुरुषार्थ आर नेसेसरी फॉर लाइफ बट दे डू नॉट प्रोवाइड अल्टीमेट हैप्पीनेस, राइट। तो जो हमने 4 पुरुषार्थ देखे हैं जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, राइट। अब धर्म जो है वो तो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए है, इंडिविजुअल या सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए है। वही जो अर्थ है और कामा है ये इंडिविजुअल या ये दोनों का जो रिलेशन है वो किससे है, मटेरियल लाइफ से है, राइट। सो इन हिंदुइज्म और इन आवर इंडियन सोसाइटी अर्थ एंड कामा आर नेसेसरी फॉर लाइफ, राइट, बट दे डू नॉट प्रोवाइड अल्टीमेट हैप्पीनेस। और इफ यू वांट टू गेट अल्टीमेट हैप्पीनेस तो उसके लिए आपको जो है कंप्लीट सेटिस्फैक्शन चाहिए, और ये कंप्लीट सेटिस्फैक्शन तभी आएगा व्हेन यू वुड बी लिबरेट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ प्रोसेस, क्लियर। नाउ डिफाइनिंग मोक्षा इन शिव गीता, इट हैज बीन सेड दैट मोक्षा इज नॉट अ थिंग केप्ट इन अ प्लेस नॉर कैन इट बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री एंड द अब्रोड, राइट। तो मोक्ष इज नॉट कोई जो भी मोक्ष इज नॉट अ थिंग जो कि कहीं पर रखी है, और नाइदर यू कैन ऑब्टेन इट बाय ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री और अब्रोड, राइट। इन रियल सेंस व्हेन अ पर्सन अटेन्स नॉलेज, राइट, दैट स्टेट इज कॉल्ड मोक्ष। तो कुल मिलाकर व्हेन यू गेट नॉलेज और जब आपकी सेंसेस सेटिस्फाई हो जाती हैं, व्हेन देयर इज नो डिजायर, राइट, आप अपने आप में खुश हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सांख्य शास्त्र, मैन इज नॉट द डूअर ऑफ एनी वर्क, हिज इंटेलेक्ट एंड माइंड आल्सो वर्क थ्रू नेचर। व्हेन अ पर्सन अटेन्स सात्विक नॉलेज, right, sattvic knowledge, then the wheel of maya laying on him removed and one start feeling himself as separate from maya. In this situation, right, prakriti or maya cannot affect the person, thus one attains the state of kaivalya, और इसी को ही क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, राइट। तो कुल मिलाकर आप इसको वही समझ लें कि जो वर्ल्ड के इल्यूजन्स हैं जिसको क्या कहा गया, माया कहा गया,
राइट। तो जो माया का आवरण है वो हमारे ऊपर है, और इसी वजह से जो इल्यूजन्स है, या हम कह सकते हैं कि जो बॉन्डेज हैं या फिर जो रिलेशंस हैं वर्ल्ड के साथ में, वो इल्यूजन्स की वजह से हमें अपने आप के बारे में जो है जानकारी नहीं होती है। परंतु जैसे ही हम उन इल्यूजन से दूर हो जाते हैं या माया का जो आवरण है हट जाता है, राइट, तो उसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, केवल या मोक्ष कहा जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, राइट, हु गेट साल्वेशन और मोक्षा। तो मोक्षा किस किस को प्राप्त होता है, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू मेक हिज लाइफ स्टाइल कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड। तो यदि उसकी लाइफ कल्चर्ड और सिविलाइज्ड होगी, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्वालिटीज ऑफ सैक्रिफाइस, पेनेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, etc, राइट, ओनली देन अ पर्सन endowed with these qualities can attain salvation। तो यदि किसी की कल्चरल और सिविलाइज्ड लाइफ स्टाइल है एंड ही इज हैविंग qualities of sacrifice, penance, self-discipline, then he can attain the salvation, right? Second thing is that it has been said in the Gita कि if the person is स्थिति प्रज्ञा, यहाँ पर जो स्थिति प्रज्ञा वर्ड है it is most important, right? If the person is स्थिति प्रज्ञा, or we can say that the person who is स्थिति प्रज्ञा। स्थिति प्रज्ञा मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करते समय, राइट, जब आप किसी भी रिजल्ट की डिजायर नहीं होती है, राइट, सो परफॉर्मिंग एक्शन हु डज नॉट हैव अटैचमेंट इन द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, फॉर हुम हैप्पीनेस एंड सॉरो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑल आर इक्वल, राइट, वो स्थिति प्रज्ञ होगा और उस व्यक्ति को भी जो है सॉल्वेशन मिल सकता है, राइट। तो कुल मिलाकर जो है कि अगर देखिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप वट एवर यू आर परफॉर्मिंग, और यदि आप उसमें देयर इज अ डिजायर दैट यू विल गेट अ पर्टिकुलर रिजल्ट, राइट, तो आप स्थिति प्रज्ञ नहीं रहेंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो इल्यूजन्स हैं उनमें ही इन्वॉल्व रहेंगे। परंतु आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यू आर परफॉर्मिंग वट एवर एक्शन, बट you does not care about your result, right, या who does not have attachment in the result, आप केवल और केवल कार्य करते जा रहे हैं, परिणाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, राइट। हैप्पीनेस और जो सॉरो है वो आपके लिए समान है, प्रॉफिट लॉस क्या है, ऑल आर इक्वल, देन इन दिस सिचुएशन यू कैन गेट मोक्ष और साल्वेशन, राइट। तो एक तरीके से सेक्रीफाइस है, पेनेंस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, या स्थिति प्रज्ञ के लिए ही आपको क्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। एंड फॉर पेनेंस और साधना, राइट, यू हैव टू डिटेच योर सेल्फ फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जिस मटेरियल वर्ल्ड से आप जिस दिन आपको डिटेच कर लेंगे, उस दिन आपको जो है मोक्षा प्राप्त करने की क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन साल्वेशन और मोक्षा बी अटेन। सो मोक्षा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, दिस क्वेश्चन में asked as a 5 marker question, how can the salvation or moksha be attained, right? So if we talk about our Indian society, so in Indian society the moksha can be attained through these path. First is knowledge path, then bhakti marga, then क्या हो जाएगा, कर्म मार्ग हो जाएगा। The first is knowledge path, right? अब see हम it is very simple to get moksha. You have to liberate yourself from the bondage and worldly illusions, right? और जिस दिन आप आपको इस वर्ल्डली इल्यूजन से और बॉन्डेज से आपको अपने आप को लिबरेट कर लेंगे नॉलेज के माध्यम से। नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि थ्रू नॉलेज यू हैव कम टू नो कि आपकी जो डिजायर्स हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। यू कांट सेटिस्फाई योर सेंसेस, राइट। तो उस दिन जब आपको ये नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, तब जो है आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट व्हेन अ पर्सन कीपिंग द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी अमंग ऑल बीइंग, राइट, स्टेबलाइजेस द माइंड, अटेन्स सेल्फ नॉलेज,
तो जब कोई व्यक्ति सेल्फ नॉलेज को प्राप्त कर लेता है या स्टेबलाइजेज द माइंड, और उसकी नज़र में पूरी दुनिया या वर्ल्ड जो है वो कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, राइट। व्हेन अ पर्सन कीपिंग द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल द बीइंग स्टेबलाइजेज द माइंड अटेन्स सेल्फ नॉलेज, राइट। इस तरीके से वह नॉलेज के पाथ से जो है, नॉलेज के पाथ से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एंड थ्रू नॉलेज पाथ ही हैज टू वर्शिप निर्गुण ब्रह्मा, राइट। सो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हुए वह सेल्फ नॉलेज के माध्यम से जो है, सेल्फ नॉलेज के माध्यम से जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, और वो क्या है कि द नॉलेज पाथ इज कॉम्प्लिकेटेड, और चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ये ऑर्डिनरी बीइंग के लिए नहीं है, क्योंकि नॉलेज पाथ में जो फिलॉसफी होती है उसमें डेप्थ होती है जिसको अंडरस्टैंड करना या समझना आसान नहीं होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा भक्ति मार्ग, राइट। सीधी सी बात है, भक्ति मार्ग में आप जो है आपको मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच करना है, या फिर अपने आप को जो वर्ल्डली फॉल्स इल्यूजन्स है या बॉन्डेज है उससे लिबरेट करना है। तो आप सब कुछ जो है सगुण ब्रह्म, राइट, या किसी भी एक ईश्वर की आप भक्ति कर लीजिए। भक्ति क्या है, एक तरीके से प्रेम ही है, राइट, लव, राइट। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन लव एंड भक्ति। अगर आप ईश्वर के प्रति, आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वही क्या होगी, भक्ति होगी, राइट। एंड इफ यू वर्शिप सगुण ब्रह्मा, कुल मिलाकर आप ईश्वर को ही सर्वेश्वर मानते हैं, ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं, राइट। यू फॉरगेट योर सेल्फ वाइल वर्शिपिंग, राइट, और वाइल लविंग योर गॉड, राइट। तो उस दिन आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो वर्शिपिंग सदगुरु, वर्शिपिंग सगुण ब्रह्मा, अ पर्सन सरेंडर्स, राइट, व्हेन अ पर्सन सरेंडर्स हिमसेल्फ कंप्लीटली, यहाँ पर ये फोकस करें कंप्लीटली। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान के प्रति कंप्लीटली सरेंडर कर देता है, राइट, कंप्लीटली सरेंडर कर देता है, और वह गॉड को ही जो है मदर, फादर, मास्टर, फ्रेंड जो है सब कुछ मानता है और अपने आप को डेडिकेट कर देता है, तो जिस दिन वह ईश्वर की भक्ति में अपने आप को भूल जाएगा, अपने अस्तित्व को भूल जाएगा, डेफिनेटली वह इस वर्ल्डली इल्यूजन से फ्री हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, एंड ही वुड गेट मोक्ष। थर्ड इज कर्म मार्ग, राइट। ये जो कर्म मार्ग है इसको गीता में बताया गया, राइट। सो दिस कर्म मार्ग हैज बीन मेंशन्ड इन गीता, राइट। एंड इन गीता इट हैज बीन सेड दैट वन कैन अटेन गॉड थ्रू एक्शन, और क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। और ये एक्शन या प्रैक्टिस क्या है, राइट। व्हेन अ पर्सन फॉलोइंग स्वधर्म गिव्स अप अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्शन, वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है उस कार्य के प्रति जो भी उसके अटैचमेंट है उसको जब छोड़ देता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, साल्वेशन कहा जाता है, राइट। तो जब कुल मिलाकर ये है कि जब आप इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए या आप कोई भी परफॉर्मिंग एक्शन करते हैं जिसमें आपका जो है रिजल्ट के लिए अटैचमेंट ना हो, राइट, तो उस तरीके से भी आप थ्रू कर्म मार्ग यू कैन गेट मोक्ष, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मोक्ष, right. So importance of moksha in Hindu life. See, the first is earth and kama have their own importance in life, but the realization of the soul with Brahma is the symbol of permanent happiness and peace. तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मोक्ष का इंपॉर्टेंस क्या है कि इफ यू अटेन मोक्षा देन डेफिनेटली यू वुड गेट परमानेंट हैप्पीनेस और जो है पीस, राइट। व्हेन योर सोल विज मर्ज विद सुप्रीम सोल, तो उस समय पर जो आपको एक तरीके से कह सकती है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त होगी और अल्टीमेट क्या होगी, पीस की प्राप्ति होगी, राइट। और हमारे साहित्य में ईश्वर प्राप्ति को गूंगे का गुण कहा गया है, विच मीन्स दैट इफ कि मतलब मोक्ष हो जाने पर व्यक्ति को कैसा फील होता होगा। तो दरअसल ये मतलब अभी तक इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है वही बता सकता है। तो कुल मिलाकर
सीधी सी बात है, मोक्ष के माध्यम से हमको अल्टीमेट पीस मिलती है और अल्टीमेट क्या होती है, हैप्पीनेस मिलती है। इस वजह से मोक्ष जो है वो इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग इज दैट अटेनमेंट ऑफ अल्टीमेट ब्लिस एंड फ्रीडम फ्रॉम द सेकल्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई अकॉर्डिंग टू कर्म थ्योरी आपके गुड डीड्स और बैड डीड्स के कारण ही आपका बर्थ एवं रिवर्थ होता है, और उसकी वजह से यू विल गेट वर्थ एंड रिवर्थ, और हर एक वर्थ में आपको जो है साइकिल्स प्राप्त होंगे, डिफिकल्टीज होंगी, हार्डशिप्स होंगी। तो इस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड रिवर्थ से लिबरेट तभी हो पाएंगे व्हेन यू विल अटेन मोक्ष। थर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर पर्सनैलिटी, राइट, एंड थ्रू दिस द प्रोग्रेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड सोसाइटी। सबसे पहली चीज तो ये कि मोक्ष के माध्यम से ही एक सुपीरियर पर्सनैलिटी जो है सुपीरियर पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है, और अगर सुपीरियर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी तो उससे पब्लिक वेलफेयर होगा और क्या होगा, सोसाइटी का होगा। द फीलिंग ऑफ साल्वेशन सेव्स पर्सन फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ऑन द अदर हैंड गिव्स हिम इंस्पिरेशन टू मेक हिज सोल प्योर। इसके साथ ही उसकी लाइफ में जो कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आते हैं, राइट, जब वह मेंटली स्टेबल हो जाता है तो वह डिसअपॉइंटमेंट से भी जो है घबराता नहीं है, और उसके पास में इंस्पिरेशन रहती है कि वो शुद्ध कार्य करे, राइट, और जब वो है प्योर कार्य करेगा तो उससे पब्लिक का जो है वेलफेयर भी होगा और सोसाइटी का वेलफेयर भी होगा, राइट। इसके साथ ही जो मोक्ष है, राइट, दिस एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्ल्डली एंड ट्रांसडेंटल क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। तो जो वर्ल्डली लाइफ है और जो पारलौकिक लाइफ या ट्रांससेंडेंटल जो लाइफ है उसके बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेट को स्टैब्लिश करता है, राइट। अब ये तो सब कुछ हो गया, राइट। अगर हम इसका प्रेजेंट डे में अगर इसका मतलब देखें तो प्रेजेंट डे में ये भी है कि जो संन्यास आश्रम है, राइट, और जो वानप्रस्थ आश्रम है, या हम ये कहें कि मोक्ष पुरुषार्थ है, इनके अटेनमेंट से ही हमें ये लगता है कि यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस की भावना, राइट, सेक्रीफाइस, द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस जो है प्रेवलेंट होती है। और कुल मिलाकर अगर कोई भी व्यक्ति, राइट, थ्रू आउट हिज लाइफ वो अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए करेगा तो सीधी सी बात है हमारी सोसाइटी में एक ना एक दिन इम्बैलेंस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग मोटिव हैं और सब लोग रिसोर्सेज को या अपनी लाइफ, अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉयमेंट के लिए कार्य करेंगे, तो उनके मोटिव्स जो है आपस में टकराएंगे और उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और इससे कोई भी व्यक्ति जो है खुश नहीं रह पाएगा। परंतु यदि आफ्टर सर्टेन एज 50 या 60 ईयर के बाद में यदि कोई व्यक्ति वर्ल्डली, राइट, मटेरियल वर्ल्ड से या वर्ल्डली इल्यूजन से अपने आप को लिबरेट करना चाहता है, सो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वर्ल्डली इल्यूजन से उनको डिटैच करना पड़ेगा। इसके लिए उसको जो है तपस्या करनी पड़ेगी या सोशल सर्विस करनी पड़ेगी, राइट। और सोशल सर्विस अगर वो करेगा तो सीधी सी बात है एक तो जो फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस है वह भी सोसाइटी में क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। अगर हम हमारी नेचर से या हमारी सोसाइटी से केवल लेना ही जानते हैं तो इट इज़ पॉसिबिलिटी दैट एक ना एक दिन जो है सोसाइटी से हमें मिलना बंद हो जाए। परंतु यदि कोई व्यक्ति सोसाइटी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, नॉलेज को प्रोवाइड कराएगा, तो उससे सोशल बैलेंस भी जो है बना रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मोक्ष। मोक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरुषार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्था चातुष्ट, राइट। सो सी वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म पुरुषार्था, अर्थ पुरुषार्था, काम पुरुषार्था और मोक्ष पुरुषार्था। बट एज अ होल 11 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट is the importance of Purushartha Chatushta? Then you can write this answer two types. The first is you can write importance of Purushartha, और importance पुरुषार्था में आप one by one, right, one by one जो चारों के चार पुरुषार्था हैं उनके इंपॉर्टेंस को आप जो है एग्जाम में राइट या आप लिख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म पुरुषार्था, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म पुरुषार्था, इंपॉर्टेंस ऑफ
मोक्ष पुरुषार्थ। तो 1 बाई 1 अगर आपको लिखेंगे, तो अगर आप 50 वर्ड्स में भी लिखते हैं तो आप 200 वर्ड्स में चारों पुरुषार्थ के जो इंपॉर्टेंस है उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स, राइट। सो चारों पुरुषार्थों के आप एक एक करके जो है इंपॉर्टेंस को लिख सकते हैं, या आप जो चारों पुरुषार्थ हैं, राइट, उनको अगर कंबाइन करके आप उत्तर लिखेंगे तो वो और भी क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, राइट, क्योंकि यहां पर टोटलिटी का जो कंसेप्ट है वो भी इंक्लूड होगा। तो आप जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्थ चातुष्टा, तो पुरुषार्थ चातुष्टा, चारों के चारों पुरुषार्थों का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है उनको इस पॉइंट से जो है आप बता सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, परफेक्शन इन क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, परफेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। सो दिस इज एज सिंपल। देखिए लाइफ आपकी परफेक्ट कब होगी, राइट, यू गेट ह्यूमन लाइफ, और आप चाहते हैं कि जो भी दुनिया में है आप उसको भी एंजॉय कर सकें, साथ ही साथ आप मेंटली पीस को भी जो है अचीव कर सकें। इसके लिए यू हैव टू एंजॉय योर मटेरियल लाइफ एज वेल एज योर वर्ल्डली लाइफ। थर्ड थिंग दैट आपके पास में जो है आपके पास में एक तरीके से ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि आप आपकी हर एक डिज़ायर या हर प्रकार की जो है डिज़ायर को प्राप्त कर सकें। तो यदि हम जो है आश्रम सिस्टम, राइट, आश्रम सिस्टम और पुरुषार्था को कंबाइन करके देखें, सो वी विल गेट अ सिस्टम। तो पुरुषार्था एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम हमारी मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, एज वेल एज हम स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो कर सकते हैं और हम जो है मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, राइट। सो जो पुरुषार्थ चातुष्टा है, राइट, पुरुषार्थ चातुष्टा हैज all the opportunities for the development of personality and has the message of perfection in life, right. So through पुरुषार्थास जो है हम हमारा जो है सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अगर हम देखें तो जो हमारा अर्थ और काम, राइट, अर्थ और काम पुरुषार्थ के माध्यम से हम हमारी मटेरियल लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो मटेरियलिज्म कैन बी एंजॉयड थ्रू काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। उसके बाद में मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से रिनंसिएशन या जो वर्ल्डली बॉन्डेज से है हम इससे क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि काम और अर्थ पुरुषार्थ से वी कैन एंजॉय आवर मटेरियल लाइफ, मोक्ष से वी कैन फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्डेजेस, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है और मीनिंगफुल हो जाती है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्थास। सेकेंड इज डायनामिक सोशल रिलेशंस, राइट। सो थ्रू पुरुषार्था द पर्सन हिमसेल्फ remains active, also remains connected with the dynamics of social system, right। तो इन पुरुषार्था को जब हम अटेन करते हैं तो जो हमारा काम पुरुषार्था है और अर्थ पुरुषार्था है उसके दौरान हम खुद एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ जो हमारी सोसाइटी रहती है उससे भी हम एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसके अटेनमेंट में हम सोशल वेलफेयर के लिए भी कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो सोशल रिलेशंस होते हैं वो इससे क्या रहते हैं, डायनामिक रहते हैं। थर्ड हो जाएगा प्रमोशन ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर पुरुषार्था जो है सोशलाइजेशन के लिए और सोशल कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो थ्रू आउट द जो है पुरुषार्था चलती रहती है, राइट। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, जैसे ही आप इन पुरुषार्था को अटेन करेंगे तो जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहेगी। फोर्थ इज द फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस रोल्स इन धर्मा, राइट। सो आपकी लाइफ में भी जो वेरियस रोल्स हैं उनको भी आप क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो जो पहला मोक्ष है ड्यूटी, धर्मा, राइट,
इफ यू अटेन धर्म पुरुषार्था, तो धर्म पुरुषार्था में क्या है, आपकी ड्यूटीज है, राइट। सो इफ यू अटेन धर्म पुरुषार्था, तो आपकी जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आप क्या है, कार्य करते हैं। सो पुरुषार्थ अवेकन्स अ सेंस ऑफ इंटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैन, और फिर वो सोशल वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, also establishing coordination between selfishness and parmarth, right, or we can say that welfare of people। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर थ्रू काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ यू कैन एंजॉय योर मटेरियल लाइफ, मतलब हम सेल्फिशनेस के तहत हमारी लाइफ को एंजॉय करते हैं, परंतु व्हेन वी अटेन और व्हेन वी अटेन मोक्ष पुरुषार्थ, उस समय पे हम सोशल वेलफेयर के लिए सोच रहे होते हैं और वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, राइट। इसीलिए देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्फिशनेस एंड परमार्थ, राइट। तो यहाँ पर जो अर्थ और कामा है, राइट, इससे सेल्फिशनेस और मोक्षा से परमार्थ, इनका क्या है, कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फिट बैठता है और ये आइडियल वे ऑफ लाइफ को प्रोवाइड कराता है। पुरुषार्थ गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, राइट। तो यदि आप इफ यू फॉलो मटेरियल लाइफ ओनली, तब भी आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, और या आप केवल और केवल स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं, तब भी आप जो है आपकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं होगी, राइट। और यदि इफ देयर इज इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है मीनिंगफुल होगी। देन द धर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिसिप्लिन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटीज, राइट। तो जो धर्म है, राइट, यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया। सो जो धर्म है, राइट, द धर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिसिप्लिन एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटीज। तो धर्म के माध्यम से आप डिसिप्लिन और जो है ड्यूटीज को ऑब्जर्व करते हैं। अर्थ एंड कर्म आर सेड टू एंजॉय मटेरियल प्लेजर, या इनके माध्यम से, अर्थ एवं काम के माध्यम से जो आपकी मटेरियल लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं, और जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति करके आप जो है, या मोक्ष के माध्यम से आप ईश्वर को भी पा सकते हैं, राइट। पुरुषार्थ इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑल राउंड एंड बैलेंस्ड वे ऑफ क्या हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा, इफ अ पर्सन रिमेन्स इमर्स्ड इन अर्थ एंड कामा, देन डेफिनेटली अगर वो अपने आप को अर्थ एवं काम में ही क्या रखेगा, इमर्स्ड रखेगा या इन्वॉल्व रहेगा, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड एनिमल। क्योंकि एनिमल में भी जो सेल्फलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, या जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए ही कार्य करते हैं, राइट। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल और क्या हो जाएगा, ह्यूमन, राइट। इसीलिए जब तक हम सोसाइटी के लिए कार्य नहीं करेंगे, राइट, तब तक जो है आपको ह्यूमन लाइफ आपका जो है मीनिंगफुल नहीं होगा। इसीलिए जो पुरुषार्थ है वो हाईएस्ट आइडियल ऑफ जो है लाइफ प्रोवाइड कराते हैं, ताकि न केवल हम जो है हमारी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकें, एज वेल एज हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य कर सकें और मेंटल पीस और मेंटल स्टेबल भी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट हो जाएगा कि यहाँ पर जो पुरुषार्थ है वो बैलेंस रखते हैं किस किस के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में, राइट। इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल ग्रुप हो जाएगा, एंड कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। तो पुरुषार्थ के माध्यम से एक इंडिविजुअल, राइट, और ग्रुप, साथ ही साथ कंट्रोल द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। तो ग्रुप का और इंडिविजुअल का जो है किस तरीके का बैलेंस होना चाहिए, ये भी जो है पुरुषार्थ के माध्यम से ही हमको पता चलता है, राइट। तो इस तरीके से सोशियोलॉजिकल जो है इंपॉर्टेंस हमने देखा। एट लास्ट जो है हम डॉक्टर कपाडिया को कोट कर सकते हैं। तो इनके अनुसार पुरुषार्थास एस्टेब्लिशेस, राइट, पुरुषार्थास establish harmony between material desires and spiritual life. It also tries to satisfy man's ancestral instincts, right, sexual instincts, right, his fascination for power and wealth, his desire for artistic and cultural life, his desire for reunion with the divine, right,
इट लुक्स एट द टोटलिटी ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डॉक्टर कपाड़िया के अनुसार जो है हार्मनी, राइट, जो है पुरुषार्थास एस्टेब्लिशेस हार्मनी बिटवीन मटेरियल डिजायर्स एंड स्पिरिचुअल लाइफ। इसके साथ ही ये टोटलिटी ऑफ लाइफ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इस तरीके से जो पुरुषार्थास हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, राइट। सो हमने यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड आवर पुरुषार्थास, राइट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।